Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के पावरफुल सेशंस में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम अभी बुक रीडिंग कर रहे हैं, रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई बुक द मैजिक। और इस बुक में कैसे हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस करके हमारे जीवन में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, ये हम सीखते रहें। और जहां पर लेखिका ने 28 दिनों की एक्सरसाइज दी है और उन एक्सरसाइजेस में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंच चुके हैं 11वें दिन पे। तो दोस्तों, आज का ये जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम सभी हमारे जीवन में हैप्पी होना चाहते हैं, यस और नो, राइट? और उसके लिए हमेशा हम भीतर से पीसफुल एक हैप्पीनेस की फीलिंग जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो हैप्पीनेस या जो कहें कि वो खुशियां हम फील नहीं कर पाते हैं, राइट? तो आज का सेशन इसी के लिए है कि कैसे हम हमारी सुबह ही इतनी मधुर बना दें, हमारे दिन की शुरुआत ही ऐसी पावरफुल करें ताकि हम हमारा पूरा दिन एक पावरफुल स्टेट में गुजारें। और अगर आज का दिन ऐसे बीता, फिर कल बीता, ऐसा पूरा एक वीक निकला, एक ऐसा महीना निकला, तो फिर धीरे धीरे हमारा पूरा साल भी ऐसे जाएगा और फिर हमारा पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। हम 24/7 एक हैप्पी मोड में रहना सीख जाएंगे। तो आज की ये जो एक्सरसाइज है, आज का ये जो जादू है, उसे सीखने से पहले हम देखेंगे कि अब तक हमने क्या सीखा है, तो उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? अगर एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें एक्स। यस, वेरी गुड। यस, मैं देख रही हूँ सभी लोग टाइप कर रहे हैं। तो रेडी है आप सभी लोग? तो चलिए, तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। यस, स्क्रीन शेयर करते हैं। यस, तो अब तक हमने ये देखा कि भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है, राइट? क्योंकि भोजन और पानी हमारे जीवन के ऐसे अभिन्न अंग है जिसके बिना जीना संभव ही नहीं। तो जब हम हमारी डेली रूटीन में हमारे खाने और पानी के साथ कृतज्ञता को जोड़ देते हैं, हर वो चीज जिसे हम ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं या भी कुछ भी पीते हैं, और उस वक्त उसके लिए धन्यवाद अर्पण करते हैं, तो वो चीज हमारे जीवन में मिरेकल्स को कायम रखती है और नई अच्छी चीजों को हमारे जीवन में आमंत्रित करती है, राइट? और अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हो सकता है अभी हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो, किसी अंग में कोई चैलेंज आ रहा हो, लेकिन अगर हमें उससे बाहर आना है और हमारे स्वास्थ्य को और बेहतर बनाना है, तो उसके लिए हमें अभी हमारी वर्तमान जो हेल्थ है, उसके लिए कृतज्ञ होना है। और यही बात हमारे जीवन के जो दूसरे आयाम है, उसके ऊपर भी लागू होती है। हमारे रिश्ते और हमारी जो धन संपत्ति है, उसके लिए भी यही बात लागू होती है। तो हम अभी हमारे पास जो धन है, हमारे जो रिश्ते हैं, उसके लिए अगर हम कृतज्ञ होते हैं, तो वही रिश्ते और बेहतर होने लगते हैं, उसमें और बॉन्डिंग बढ़ता है। और जब हमारे अभी जो हमारे पास धन है, संपत्ति है, पैसे हैं, जो हमारी आर्थिक परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति, उसके लिए जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी आर्थिक परिस्थिति सुधरने लगती है और वो जादू होने लगता है, हम समृद्ध होने लगते हैं।
और एक महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी कि आप जो समृद्धि पाते हैं, वो आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, राइट? वो आपके हेल्थ के क्षेत्र में हो, आपके रिलेशनशिप के एरिया में हो, आपके मनी एंड करियर के एरिया में हो या फिर आपके पर्सनल अचीवमेंट के या फिर स्पिरिचुअलिटी के एरिया में भी। तो वो सारी चीज़ें समृद्धि है। तो आप जो समृद्धि पाते हैं, वो इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं या फिर आप कितनी कद्र करते हैं अपने रिश्तों की, अपने हेल्थ की, राइट? बल्कि इस बात से तय होती है कि आप उसके प्रति कितने कृतज्ञ होते हैं। जैसे ही हम कृतज्ञ हो जाते हैं ना, तो अपने आप हम उन लोगों की कद्र करना शुरू कर देते हैं। फिर वो फिज़ूल खर्ची अपने आप ही बंद हो जाती है। फिर वो छोटे-मोटे मनमुटाव अपने आप ही हमारे जीवन से गायब हो जाते हैं और हम फिर ऐसी ही अपॉर्च्युनिटीज़ को हमारे जीवन में आमंत्रित कर लेती हैं, जो हमारे बिज़नेस को, हमारे करियर को ऊपर लेकर जाता है। तो और एक चीज़ हमने सीखी लास्ट सेशन में कि हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत सारे लोग अपनी सर्विसेज़ देते हैं। जैसे कि रोज़ हमारे घर का जो कूड़ा-कचरा है वो लेने आने वाली व्यक्ति, राइट? या फिर वो दूध वाला, वो धोबी वाला, वो सब्ज़ी वाला। ऐसे कई लोग हैं, वो लिफ्टमैन, वो वॉचमैन, जो हमारे डे टू डे लाइफ़ की जो ज़िंदगी है, हमारी रूटीन है, उसको वो आसान बनाते हैं अपनी सर्विसेज़ देकर। तो उनको हमें हमेशा धन्यवाद देना है। किसी भी व्यक्ति से आपको जो मिलता है, उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है, बल्कि आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है। क्योंकि जैसे ही हम उन सर्विसेज़ को देने वाले लोगों का धन्यवाद करते हैं, हम ज़्यादा अच्छाइयों को हमारे जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं। अच्छे दिन आने लगते हैं ऑटोमैटिकली, राइट? तो ये थी हमारी अब तक की लर्निंग्स। तो आज के डे 11 में आगे बढ़ेंगे हम, बुक रीडिंग करेंगे आज के सेशन की। यस, तो पीडीएफ शेयर करते हैं। यस, तो 11वां दिन, जादुई सुबह। मार्कस ऑरेलियस जो रोम के सम्राट थे, उन्होंने ये कहा था कि जब आप सुबह जागें, तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। कितनी बड़ी बात कह दी है रोम के सम्राट कि जब भी हम सुबह में जागें, तो हमें सोचना है कि मैं आज जिंदा हूँ। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो नींद में ही अपने शरीर को त्याग देते हैं और जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि रोज कम से कम 1 लाख लोग दुनिया में नींद में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज अगर हम उठे हैं, हम जिंदा हैं, तो उसके लिए हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। यस और नो? और ये जो जीवन हमें मिला है, ऊपर वाले ने हमें एक और दिन एक्सप्लोर करने के लिए दिया, इस जीवन का आनंद उठाने के लिए दिया, प्रेम करने के लिए दिया, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए दिया। वो हमारा सौभाग्य है, वो हमारा गुड लक है। उसके लिए हमें दिल से कृतज्ञ होना चाहिए। जब भी सुबह उठें, बेड पे बैठे-बैठे ही ईश्वर का धन्यवाद करें कि मुझे एक और दिन जीने का मौका देने के लिए हे ऊपर वाले, तेरा दिल से धन्यवाद। तो का आज का दिन जादू से भरपूर रहे, ये सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका ये है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे, राइट? तो हमने पिछले सेशन में देखा था कि
जब हम रात को सोते वक़्त जब धन्यवाद करके सोते हैं, तो रात भर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें चलती हैं। इसीलिए वो जादुई पत्थर का प्रैक्टिस हम करते हैं कि रात को ग्रैटिट्यूड करके सोएँ और सुबह उठते ही तुरंत भी उस जादुई पत्थर को हाथ में लेकर धन्यवाद करें। तो ये इसलिए करना है कि वही वो 2 वक़्त है, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। रात को सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के बाद तुरंत जो शुरू का 15-20 मिनट या आधे घंटे का वक़्त है, जब हम थोड़ी तंद्रा में होते हैं, अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं और उस वक़्त जब हम एक पॉज़िटिव माइंडसेट से एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशन क्रिएट कर लेते हैं हमारे जीवन के लिए और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में मिरेकल होते हैं और होते हैं। गारंटी है मिरेकल होने की, राइट? तो हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी भरी होती है दोस्तों। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक़्त स्वाभाविक रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। तो सुबह की शुरुआत कृतज्ञता के भाव से इसीलिए ही करनी है, ताकि जब हम हमारे डेली रूटीन में जाएं, सांसारिक कार्यों में आगे बढ़े, तो उस वक्त आने वाली परिस्थितियां हमें फिर से वो नेगेटिव भाव में लेकर ना जाए। और उसके लिए सुबह से ही स्टार्ट कर देना है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमने ईश्वर का धन्यवाद दिया एक और दिन दिखाने के लिए। उसके बाद हम जिस बेड पे सोए थे, उस बेड का धन्यवाद करें, क्योंकि उस बेड ने मुझे कंफर्टेबली सोने में हेल्प की, मुझे साउंड स्लीप मिली। तो उसके लिए बेड का धन्यवाद करें, उस गद्दे का धन्यवाद करें। उसके बाद जब आप अपना पाँव धरती के ऊपर रखें, तो धरती माँ का धन्यवाद करें, क्योंकि उसी की बदौलत, उसी के ऊपर तो हम चलते हैं। फिर जब चलते-चलते आप वॉशरूम की तरफ जाते हैं, बेसिन की ओर जाते हैं, तो आपने अपना टूथब्रश उठाया, तो टूथब्रश के लिए धन्यवाद करें। उस बेसिन के लिए धन्यवाद करें जो आपको हेल्पफुल होता है। आपका डेली रूटीन जहाँ पर आप अपना मुँह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, उसके लिए, हाथ धोते हैं। तो वो बेसिन आपको हेल्प कर रहा है, तो उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। वहाँ पर नल में पानी आ रहा है, उस पानी के लिए, उस नल के लिए धन्यवाद करना है। उसके बाद जब आप स्नान करने जाएँ, तो वहाँ पर बाथरूम में जो सारी चीज़ें रखी है, वहाँ पर सोप है, शैम्पू है, वो बाल्टी है, वो शावर जिससे पानी आ रहा है और आप स्नान कर रहे हैं, वो मग्गा है, उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। उस टॉवेल के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, इन कपड़ों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नाश्ता करने बैठें, तो उस नाश्ते के लिए धन्यवाद करें, उस नाश्ते को बनाने वाले व्यक्ति के लिए धन्यवाद करें। मतलब हर एक कार्य जो आप कर रहे हो ना, आप पूरी तरह से लबालब होने चाहिए, कृतज्ञता से तर-बतर होने चाहिए आप। तभी आपका वो माइंडसेट क्रिएट होगा कि आप दिन भर कृतज्ञता के भाव में रहे। उसके लिए आपके माइंड को रेडी तो करना पड़ेगा ना। तो उसकी प्रैक्टिस आपको उठते ही तुरंत शुरू कर देनी है दोस्तों। और जब इस चीज़ों की आप आदत डालने लगते हैं ना, कि मॉर्निंग में शुरू का वो जो आधा घंटा जहाँ पे मैं कुछ एक्टिविटीज़ जो कर रहा हूँ मेरी डेली रूटीन की, वो करते हुए मैं कृतज्ञता के भाव में हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि फिर आप जब घर घर से बाहर जाएँगे, ऑफ़िस में जाएँगे और भी कोई परिस्थितियाँ आएँगी,
कोई चैलेंजिंग परिस्थिति आएगी या फिर कोई नेगेटिव लोग आ जाएंगे, तब भी उस परिस्थिति में भी आप सकारात्मक रह पाएंगे। हमारा अभी प्रॉब्लम क्या है? यही है। हम जानते तो हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए। लेकिन जब परिस्थितियाँ ऐसी आती है ना, तो हम ऐसे रह नहीं पाते हैं। यस और नो? एग्री करते हैं दोस्तों? अगर एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें एजी। यस? नहीं रह पाते हैं। यस? तो वो माइंडसेट हम कैसे क्रिएट करें कि चाहे लोग नेगेटिव आ जाएँ, परिस्थितियाँ नेगेटिव आ जाएँ, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव ही रहे। तो मैं चूज़ कैसे करूँ कॉन्शियसली और उसके लिए मैं अवेयर कैसे रहूँ? मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम क्या बोलते हैं, उसने कर ही ऐसा दिया कि मुझे गुस्सा आ गया, परिस्थिति ही ऐसी आ गई कि मुझे इरिटेशन हो गई। तो जब आप धन्यवाद के भाव से आपका मॉर्निंग रूटीन शुरू करेंगे, तो फिर आप उन परिस्थितियों को और उन लोगों को फिर ब्लेम करना बंद कर देंगे कि उसकी वजह से हुआ। ये ब्लेम गेम खेलना आप बंद कर देंगे। ऑटोमेटिकली होगा ये, राइट? तो ये जब होगा, तो ऑटोमेटिकली आप अंदर से शांत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगर शांत रहेंगे, स्थिर चित्त रहेंगे, तो उस परिस्थिति में मुझे सही डिसीजन क्या लेना है, ये सोच पाएँगे कि नहीं सोच पाएँगे? फिर आपका जो रिएक्शन होगा, वो एक अच्छा रिस्पॉन्ड होगा, जो उस परिस्थिति को बेहतर तरीके से आपको हैंडल करने में हेल्प करेगा। उसे आप पावरफुली हैंडल कर पाएँगे, अपनी फेवर में हैंडल कर पाएँगे। परिस्थिति जो आके आपका काम बिगाड़ने वाली थी, एक्चुअली आप कृतज्ञता के भाव के कारण जो आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करके घर से निकले थे, उसने आपको वो पावर दे दिया कि आपने उसे पॉजिटिविटी में परिवर्तित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इज़न्ट इट मिरेकल? ये जादू नहीं है तो और क्या है? और जब ये चीज़ें होंगी, तो हम ऑटोमैटिकली अपने आप को सक्सेसफुल फ़ील करेंगे, हैप्पी फ़ील करेंगे। येस और नो? हमें लगेगा कि हमारी बातें बन रही हैं। मैं जो चाहता था या चाहता हूँ, वो होने लगा है। ये तभी होगा जब आप अर्ली मॉर्निंग में ही, उठते ही उस माइंडसेट को डेवलप करके अपना दिन आगे बढ़ाएँगे। येस और नो? कुछ नया जानने को मिल रहा है आज? मिल रहा है? मिल रहा है तो येस टाइप कीजिए। येस, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो दोस्तों, जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करता है, क्योंकि हमें ये कॉन्शियसली ही करना पड़ता है ना मॉर्निंग में, अब तक तो हमें आदत थी ही नहीं कि उठकर हम हमारे बेड का या गद्दे का धन्यवाद करें या फिर हमारे टूथब्रश या टूथपेस्ट का हम धन्यवाद करें। तो उस चीज़ के लिए हम कॉन्शियसली वो चीज़ें करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो? अपना फ़ोकस कहाँ लेके जा रहे हो? कि मैं अभी ऐसी कौन-सी चीज़ें ढूँढूँ कि जिसके लिए मैं कृतज्ञ हो सकूँ। तो आपका फ़ोकस ऑटोमेटिकली पॉज़िटिविटी की ओर जाता है। और फिर आपको नुकसानदेह, नकारात्मक विचार करने के लिए कोई जगह रहती ही नहीं। तो इस अभ्यास के बाद आप ज़्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको ये विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और जादू का विस्फोट होगा। आप अपनी आँखों से अपने सामने जादू को होते हुए देखेंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि मैंने इस जादू को अपने जीवन में होते हुए देखा है। तो जब आप नए दिन में जागे, तो हिलने-डुलने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द थैंक यू कहें।
धन्यवाद करें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। जैसे मैंने पहले बताया, आपका जीवन एक उपहार है, गिफ्ट है, ये प्रेजेंट है, राइट? आज आज के दिन को हम प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट में जिए। उसके स्पेलिंग को देखिए आप, प्री एंड सेंट, मतलब ये पहले से ही आपकी ओर भेजा गया था, तभी आपको ये मिला है। प्री सेंट। सूरज उगा ना हमारे लिए, दिन हुआ ना, वो चीज पहले ही हो गई हमारे जागने से पहले, तो उसके लिए धन्यवाद करें। हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो ये समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। इसको अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना लीजिए दोस्तों। आपके जीवन में 100% जादू होगा। आपको आज रात अच्छी नींद मिली, उसके लिए धन्यवाद करें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर, तकिया मिला था ना, तभी तो सोए थे हम। सोच के देखो, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, जिन जो फुटपाथ पे सो जाते हैं, बिस्तर, चादर, तकिया नहीं है उनके पास। हमारे पास है। क्या हमें ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए उसके लिए? जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद करो। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास बाथरूम नहीं है। ये बेसिक सर्विस भी नहीं है उनके पास, वो फैसिलिटी नहीं है उनके पास। हमारे पास है। उस बाथरूम को हम धन्यवाद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो रोज हमें रिफ्रेशमेंट देता है, राइट? सॉरी। तो धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? तो धन्यवाद करें। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको पानी नहीं मिलता है। उनको पानी के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कई किलोमीटर चल के जाना पड़ता है पानी के लिए। कुएं से खींचना पड़ता है पानी, और फिर उसको उठा के, वो वजन उठा के, वो घड़ा चल के आना पड़ता है घर। तब जाके उनको पीने के लिए पानी नसीब होता है। अब जब पीने के पानी के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं, तो दूसरी और चीजों के लिए, पानी के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती हो, कितनी कम फैसिलिटी है उनको। और हम उठते ही सीधे नल खोला, पानी आ रहा है। इस दृष्टिकोण से अगर आप सोचेंगे ना, तो आप पानी वेस्ट करना बंद कर देंगे। आपको अभी जो मिला है उसके लिए आप धन्यवाद करें, कृतज्ञ रहे पानी के लिए। कृतज्ञता का भाव जैसे ही आप क्रिएट करेंगे ना, आप उसकी कदर करने लगेंगे। फिर आप खुद ब खुद पानी वेस्ट करना बंद कर देंगे। आपके दूसरे घर के सदस्य भी वेस्ट कर रहे होंगे ना, तो आप उनको भी बोलेंगे कि यार वेस्ट मत करो पानी। कि कार में इलेक्ट्रिसिटी जला रहा है ना कोई, तुरंत बंद करोगे स्विच, क्योंकि उसके लिए उसकी कद्र करना शुरू कर दिया।
आपने। तो ये कृतज्ञता से ही आएगा वो। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए, तब जाके उस पाइपलाइन से पानी आता है आपके घर में। जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। यस और नो? वो टॉवेल, वो साबुन, वो दर्पण, वो बाथरूम की वो हर चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा जागृत दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचे आप कितने सौभाग्यशाली हैं, लकी हैं कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, वार्डरोब है आपके पास, जिसमें से आप अपनी पोशाक चुन सकते हैं कि मैं आज क्या पहनूं। वो चॉइस है आपके पास। इस दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। क्या पहनूं उसकी चॉइस की तो बात ही जाने दो। दूसरा जोड़ी कपड़ा नहीं है उनके पास। आपके पास पूरा वार्डरोब भर के कपड़े हैं, तो फिर भी कंप्लेन करते हैं मेरे पास तो कुछ अच्छा पहनने के लिए है ही नहीं, है ना? और फिर से ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन साइट्स पे कि कुछ ऑर्डर कर लेते हैं यार, बहुत टाइम हो गया कुछ लिया नहीं मैंने। करते हैं ना? पहले आपके पास अभी जो कपड़े हैं, उसके लिए कृतज्ञ हो जाएँ, राइट? इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं, उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। वो कपड़ा जब बन रहा था, वो फैक्ट्री में उसकी पूरी प्रोसेस हुई है ना, उसका वीविंग हुआ, उसके ऊपर फिर वो कलर्स हुए उस कपड़े के ऊपर, फिर उसका पैकिंग हुआ, उसके बाद वो मार्केट में गया, वो मार्केट में ले जाने के लिए भी परिवहन का उपयोग हुआ, वो परिवहन करने वाला, वो ले जाने वाला, वो ट्रक वाला, उसने भी अपनी सर्विस दी, वो कपड़ा आप तक पहुँचाने में। फिर होलसेल व्यापारी और रिटेल व्यापारी। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं, तो वो ऑनलाइन साइट और वो डिलीवरी करने आने वाला डिलीवरी बॉय, उस जिसने वो कपड़ा आप तक पहुँचाया, उसका आपके जीवन में योगदान है कि नहीं है? तब जाके आप अच्छी ड्रेस पहन पाए हैं। तो ये उन सारे प्रोसेस के लिए और उस प्रोसेस में शामिल सभी लोगों के लिए धन्यवाद करें। ये संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं, वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। एक से ज़्यादा जूते हैं, तो डबल लकी हैं आप। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए जूते नहीं है। जूते के बिना अपने जीवन की कल्पना करके देखो। आप घर में भी वो स्लीपर पहन के घूमते हो और ऐसे लाखों लोग हैं जिनको बाहर सड़कों पे 45 डिग्री धूप में भी पहनने के लिए उनके पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है। तो अपने जूतों के लिए धन्यवाद करें, ग्रेटफुल हो जाएँ। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतज़ार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टले जो एक राइटर और नाट्यकार हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। आज की सुबह जो मज़ेदार हुई आपकी और आपको जो वो सारी फैसिलिटीज़ मिली,
और उस फैसिलिटी की बदौलत आज रिफ्रेश होकर एक हैप्पी मोड में अभी आप बैठे हैं, उसके पीछे कई 100 लोगों का योगदान है। वो जादू नहीं है तो और क्या है, कि दूसरे लोगों ने मेरी ज़िंदगी आसान करने के लिए अपना योगदान दिया। इज़न्ट इट मिरेकल, राइट? तो केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आपको उतना अच्छा बनाएँ जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आँखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस चीज़ को भी छुएँ या जिसका भी इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द थैंक यू कहें, धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल गाइडेंस के रूप में कर सकते हैं। और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो, उस पर आप लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सुबह पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज़ को छुए, उसे इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद उसी को कह दें, उसी को थैंक यू कह दें। सुबह की कॉफ़ी, चाय, जूस और नाश्ते के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा भी तो प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं वो। अगर आप ये नहीं करते हैं, पहले ही दिन से हम देख रहे हैं कि अगर हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो धीरे-धीरे वो चीज़ें कम होने लगती हैं। फिर लगता है दिन निकल रहे हैं, मेरे जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मैं वही की वही हूँ। तो अपनी जादुई सुबह के लिए हमेशा धन्यवाद करें। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने, जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या फिर केटल। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ, तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ, तो कहती हूँ धन्यवाद, राइट? भारतीय संस्कृति में तो ये चीज़ हज़ारों साल पहले ही कह दी गई है। वो श्लोक है ना, सुबह उठते ही हम ऐसे हाथ करके बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक हम जब भी पाँव हमारे धरती पे रखते हैं, उसी वक़्त बोलते हैं। और कितना पावरफुल वो श्लोक है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, मेरी उँगलियों के आगे अग्रभाग में लक्ष्मी है, क्योंकि इन्हीं उँगलियों से मैं कर्म करती हूँ ना, और उसी से धन संपत्ति आती है। तो उसके लिए सुबह-सुबह में ही कृतज्ञ हो गई। कर मध्य सरस्वती, जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपके पास उसका नॉलेज है ना, उस नॉलेज का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आपके जीवन में समृद्धि आ रही है, राइट? कर सकते हैं हम धन्यवाद सुबह उठते ही। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं, तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। लेखिका कह रही हैं कि जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ, तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ कि मैं मेरे पाँव से चल के जा सकती हूँ। ये क्षमता है मेरे शरीर की, उसके लिए वो ग्रेटफुल रहती है मन में। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज़ को छूती हूँ, देखती हूँ, तो मैं लगातार थैंक यू कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ,
और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ, तो मैं जान लेती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है। और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ, तो वाक़ई ऐसा महसूस करती हूँ, जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है। क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीज़ें लगातार होती हैं और हर चीज़ अच्छे होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति और तेज़ हो जाती है और अधिक चीज़ें होने लगती है, क्योंकि हमने पहले ही देखा, क्योंकि हम जिस भाव में होते हैं, वही भाव को रेडिएट करते हैं और वही चीज़ लौट के हमारी तरफ वापस आती है। तो एक पॉज़िटिविटी का एक सर्कल बन जाता है। लगातार हम पॉज़िटिविटी को, पॉज़िटिव लोगों को, पॉज़िटिव सर्कमस्टेंसेस को, नई पॉज़िटिव अपॉर्च्युनिटीज़ को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज़ आपके लिए सही होती है? देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है। बस ये जादू कई गुना बढ़ जाता है, राइट? और अगर ये हम नहीं करते हैं, तो क्या होता है? हमारी जादुई सुबह के लिए अब तक हम कृतज्ञ नहीं थे, तो क्या होता है? देखना है? सीक्रेट मूवी जिन्होंने देखी है, उनको पता है। उसी मूवी से एक क्लिप है, देखते हैं। अगर हम कृतज्ञता के भाव में नहीं रहते हैं, तो क्या होता है? जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शेयर करते हैं। यस। आपका एहसास और आपकी सोच ही आपका भविष्य बना रही है। और फिर आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आप महसूस करते हैं, जो सोचने भर से नहीं होता। इसीलिए अगर किसी कारणवश आपकी सुबह खराब हो जाए तो पूरा दिन उसी तरह से गुजरता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस वालों की वर्दी में और फिर पूरा दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। और लोग ये नहीं जानते कि अपनी भावनाओं में जरा सा बदलाव करें तो उनका दिन क्या पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप अपना दिन एक अच्छे एहसास से शुरू करते हैं और आप उसी खुशनुमा एहसास में रहते हैं, तो जब तक आप अपना मिजाज बिगड़ने नहीं देते, तब तक आप आकर्षण के सिद्धांत के जरिए ऐसे हालात, ऐसे लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उस खुशनुमा एहसास को बनाए रखते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। ये उसी बात का नतीजा है कि ये लोग लगातार एक ही बात को महसूस करते रहते हैं। कितनी अमेजिंग बात पता चली आज। अमीर अमीर क्यों बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि वो लगातार वही सोच में रहते हैं और वो सोच ही उनको अमीर और गरीब बना रही है। और जब अर्ली मॉर्निंग ही हम कृतज्ञता के भाव से भर जाते हैं, तो अब तक ये जो चीजें हमारे जीवन में नहीं हो रही थी, उस चीज को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पॉजिटिविटी में। हमारी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारा डेली रूटीन अगर हम चेंज कर ले ना अर्ली मॉर्निंग का, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, सुबह उठते ही पहले हम फ़ोन ले लेते हैं हाथ में और जैसे ही फ़ोन में हमने कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोला, व्हाट्सएप खोल लिया और वहाँ पर कोई नेगेटिव मैसेज देखा, सीधा अपना मूड खराब। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हमें पता है न्यूज़पेपर में 99% नेगेटिव बातें होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादातर होती ही नहीं। तो जब हम दिन की शुरुआत ही नेगेटिविटी से कर रहे हैं, तो कैसे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी? आज के बाद
हम हमारे दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करेंगे। जागने के बाद पहला आधा घंटा हम हमारे फोन को नहीं छुएंगे। उसकी जगह पे हम कृतज्ञता करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप जिस भी धर्म में बिलीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का बहुत बड़ा रोल है सक्सेस होने में, सक्सेस मिलने में। हर सुबह उठते ही जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य शक्ति हमेशा मेरे साथ है, जो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़ी रहती है, जो मुझे हर परिस्थिति में सपोर्ट करती है। उस परिस्थिति से अगर कोई चैलेंजिंग परिस्थिति आ जाती है, तो उस परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग ढूँढने में वो मेरा गाइडेंस करती है, वो मुझे गाइड करती है। लेकिन जब ये चीज़ें हम नहीं करते हैं, तो फिर हम नेगेटिविटी में फँस जाते हैं। और हमने जाना है ये चीज़ पिछले सेशंस में कि अगर हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हम अनजाने में ही शिकायतें करने के मोड में ऑटोमेटिकली उस ज़ोन में चले जाते हैं। और एक बार उस ज़ोन में फँस गए, फिर पॉज़िटिव मोड पे आना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए हमारे ब्रेन को उस तरीके से हमें रीवायर करना है। तो अब तक हम जो कर रहे थे, उससे उल्टा करेंगे तभी वो रीवायर होगा। येस और नो? और उसके लिए हमें ये कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ेंगे कि आज से मैं हर रोज सुबह उठते ही पहले मैं धन्यवाद करूंगी। और शुरू का जो पहला आधा 1 घंटा है, वहां पर मैं कॉन्शियसली हर क्षण मैं कृतज्ञता के भाव में ही रहूंगी। और जैसे ही ये आदत आपने डाल दी ना, फिर ये आपके स्वभाव का भाग बन जाएगा, ये आपके व्यक्तित्व का पार्ट बन जाएगा। फिर आपको पॉजिटिव रहने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। ये ठीक उसी तरह है जैसे साइकिल सीखना। शुरू में साइकिल सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी। 2-4 बार गिरे थे। ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आदत नहीं है इस चीज़ की, तो बीच-बीच में ऐसे ऐसे अप एंड डाउन आएँगे कि भूल जाएँगे कि मुझे कृतज्ञता व्यक्त करनी थी नाश्ता करते वक़्त। लेकिन हमने पिछले सेशन में देखा था भोजन वाले, कि अगर भूल जाते हैं तो जब भी याद आए, तो उस वक़्त याद करें कि जब मैं खाना खाने बैठा था, उसके 1 क्षण से पहले का जो पल था उसको याद करना है कि मेरे डाइनिंग टेबल पे वो प्लेट आ गई है और मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ और अब मैं मेरे प्लेट में जो परोसा गया भोजन है और ये जो जूस है, उसके लिए मैं अभी धन्यवाद करता हूँ। कर लो। अरे यार! मैं तो कृतज्ञता की प्रैक्टिस करना भूल गई। ये सोच के गिल्ट में मत जाना, नहीं तो फिर एक बार आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाओगे। होगा, क्योंकि हमें आदत नहीं है, तो ये होगा हमसे, होता ही है। लेकिन जैसे ही याद आए और करने लगते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में उस चीज़ के न्यूरल पाथवेज़ बनना शुरू हो जाते हैं कि मुझे हर चीज़ के लिए हर क्षण कृतज्ञता के भाव में रहना है। जैसे हमने अभी सीक्रेट मूवी की उस क्लिप में देखा कि अमीर अमीर इसीलिए ही बनते जा रहे हैं, ज़्यादा अमीर, क्योंकि वो हर क्षण, हर पल उसी सोच में रहते हैं, उस भाव में रहते हैं। और वही भाव उनके जीवन में ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को क्रिएट कर देता है, जो उन्हें और अमीर बनाए। तो वो अमीर जो करते हैं, वो हम भी तो कर सकते हैं ना अगर हमें अमीर बनना है। कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। हमारे पास अभी जो है, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है और उसकी शुरुआत हमें अर्ली मॉर्निंग से सुबह उठते ही कर देनी है। ताकि हमारा माइंड जो है, वो सुबह में ही उस मोड पे आ जाए, उस माइंडसेट में आ जाए कि दिन भर हम कृतज्ञता के भाव में रहें।
राइट? तो करेंगे सभी। हमारी डेली रूटीन में कृतज्ञता को शामिल करेंगे। अगर करेंगे, कमिट करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें आई कमिट, क्योंकि इसी से आपके जीवन में जादू होगा। आई कमिट। और इसके लिए ये रोज एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। रोज सुबह उठ के जादुई पत्थर वाला अभ्यास करना है। रोज सुबह में ही, अगर हो सके आपके पास 5 मिनट लगेंगे, अगर है टाइम तो अर्ली मॉर्निंग में ही लिख ले कि आज मैं ऐसी कौन-सी 10 चीज़ों के लिए मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ। ये भी एक एक्सरसाइज है ना वो, जो हमें डेली करनी है। लेकिन कुछ लोगों को होता है अर्ली मॉर्निंग भागना होता है, ऑफिस जाना होता है, कुछ टीचर्स होते हैं जिनको अर्ली मॉर्निंग स्कूल है तो उनको जाना पड़ता है, टाइम नहीं होता है। लेकिन लिखने का टाइम अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिले तब लिख लेना। लेकिन एटलीस्ट आप 2 हाथ जोड़ के मन में तो ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं ना। कितने सेकंड्स लगेंगे? जब आप रेडी हो रहे हो उस वक़्त मन ही मन ग्रेटफुल हो सकते हैं कि नहीं? उसमें तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने नहीं है। तो अगर हमारे जीवन में मिरेकल क्रिएट करने हैं, तो लेखिका ने ये जो सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं, हमारे जो भी ब्लेसिंग्स है उसको काउंट नहीं करते हैं, तो आप नोइंग डूइंग ट्रैप में जा रहे हो। साइकोलॉजी में उसे नोइंग डूइंग ट्रैप ट्रैप कहा जाता है, कि मैंने जान लिया, मैंने ये सेशन अटेंड कर लिया, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। मैं तो वैसे भी ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहती हूँ, नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रहती हूँ। लिख के क्या करना है? नहीं, लिखना ही है। जब हम लिखते हैं तो हमारे पाँचों सेंसेस का हम उपयोग करते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी से, हमारे 5 सेंसेस से ही रिप्रोग्राम होता है। लिखते वक़्त आप उस पेन से जो लिख रहे हैं, उस वक़्त आपके मन में वो भाव आ रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, वो टच, वो वाला जा रहा है। वो टच सेंस के थ्रू आपके ब्रेन को मैसेज जा रहा है। आप वो लिख रहे हैं तो उसको देख भी रहे हैं। और लेखिका ने बताया है कि लिखने के बाद उसको ज़ोर से पढ़ना भी है। तो जब आप पढ़ते हो तो आपको वो सुनाई भी दे रहा है। तो आपकी हियरिंग सेंस से भी वो मैसेज फिर एक बार आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को गया है। राइट? तो अपनी मैक्सिमम सेंसेस को उपयोग कर सकते हो। आप अपनी जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है ना, उसको आप सूँघ भी सकते हो। उसके ऊपर कोई परफ्यूम-वर्फ्यूम डाल लो यार, अपना मनपसंद, और उसे सूँघो और ग्रैटिट्यूड फ़ील करो कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। मैक्सिमम अपनी सेंसेस का उपयोग करते हुए ग्रैटिट्यूड फ़ील करना शुरू कर दो आप। और फिर मिरेकल होगा, विस्फोट होगा जादू का। और इतनी आसानी से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेगी ना, जितना आपने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि उन परिस्थितियों को, ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके जीवन में ऑटोमैटिकली आ जाएगी। राइट? तो देखें आज का असाइनमेंट क्या है, करें? चलिए, देख लेते हैं। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्क्रीन विज़िबल है? यस। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज़ करने से पहले आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है, थैंक यू ही करना है। उठते ही तुरंत थैंक यू गॉड। आप जिस भी धर्म को बिलॉन्ग करते हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ भी बोल सकते हो। अपने जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु, उसको धन्यवाद कर लो यार, कि एक और दिन जीने का अवसर दिया उन्होंने आपको।
जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए या उसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, ये करते करते अगर आप जादुई धूल का छिड़काव भी करने लगते हैं ना, तो वो आपके मेंटल स्टेट को ना एक हायर फ्रीक्वेंसी पे लेके जाता है। मैंने ये करके देखा है। उठते ही तुरंत धन्यवाद करते करने के साथ-साथ मैं जादुई धूल का छिड़काव भी करती हूँ। अपने बेसिन पर, अपने नल पर, अपने टॉवेल पर, अपने कपड़ों पर, अपने नाश्ते पर। तो ये करना है और जो हम अब तक करते आए थे, उसको तो फॉलो करना ही करना है। आज ऐसी कौन-सी 10 नई चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ, उसका लिस्ट बनाना है। उसके सामने उसका रीज़न भी लिखना है कि मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। रीज़न के साथ हमने कल के सेशन में देखा था, जब भी हम किसी व्यक्ति को धन्यवाद देते वक़्त मैं क्यों आपका धन्यवाद कर रही हूँ, ये भी हम डिस्क्राइब करते हैं, तो वो व्यक्ति के अंदर इतनी खुशी महसूस होती है। आपकी कृतज्ञता जो है वो गहन हो जाती है और जितनी आपकी कृतज्ञता गहन होगी, इतनी जल्दी जादू आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। उतने जल्दी आपके गोल्स आपको अचीव होंगे। तो फिर वो लिस्ट को दोबारा पढ़ना है और हर सेंटेंस के अंत में आपको 3 बार कहना है थैंक यू और थैंक यू और ये कहते वक़्त दिल में गहराई से कृतज्ञता को फ़ील करना है। और जादुई पत्थर को नहीं भूलना है। आज रात सोने जाने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामना है। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। काउंट करना है आज कौन सी चीज़ें अच्छी हुई आज दिन भर में। उसके बाद उसमें से बाइफरकेट करना है कि सबसे अच्छी चीज़ क्या थी। उसके लिए कृतज्ञ हो जाना है, थैंक यू कहना है और फिर सो जा। क्लियर? हमारा मॉर्निंग रूटीन हम जादुई बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ये हमारे हाथ में है कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डेफिनिटली कर सकते हैं, राइट? तो जैसे ही आप ये शुरू कर देंगे, जादू का होना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। आशा है आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ नया आई ओपनिंग जानने को भी मिला होगा। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली बहुत सारी चीज़ें आपको आज जानने को मिली होगी। तो आपने क्या समझा, क्या सीखा, मैं आपसे जानना चाहूँगी। यस हमीदा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज की जादुई शब्द का पावरफुल था, माइंड ब्लोइंग था। आपका एक्सप्लेनेशंस, आपका पूरा आप सामारी भी बोलते हैं और सब कुछ बहुत सुंदर तरीका से आपने समझाता है, जो माइंड में दिल में छू जाता है और प्रैक्टिकल करने का मन भी कर जाता है। तो हमारी डे टू डे एक्टिविटी में आज जो सीखने को मिला कि हमें वी शुड लाइक डू एवरी थिंग्स के लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी हम लोग करेंगे मॉर्निंग टू नाइट, हमें कृतज्ञ मन में क्रिएट करके सबको आभारी होना चाहिए। तो मैम, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, इंशिया ने बहुत ब्यूटीफुल कमेंट करी है। अगर इंशिया अगर वीडियो ओपन करके यहाँ शेयर ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फिर ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, पता नहीं कितने लोग देखेंगे और उनके जीवन में आपकी बातों से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इंशिया, शेयर करना चाहेंगी बेटा आप? ओके, ट्रैवलिंग कर रही हैं, कोई बात नहीं। तो अगर आप परमिशन दे तो आपने जो लिखा है मैं शेयर कर दूँ? ओके, तो इंशिया जी ने ये लिखा है कि मैं मेरे जीवन में मिरेकल्स को डेली लाइफ में होते हुए एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मैंने
₹1000 इसी वीक में बचाए हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके। तो तालियां होनी चाहिए। सभी लोग तालियां बजाएंगे इंशिया के लिए कि उस इंशिया ने इतने अच्छे से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, उसकी बदौलत उसने हजारों रुपये बचा लिए अपने। यस, सभी लोग ताली बजाएंगे उसके। तो थैंक यू सो मच इंशिया, ब्यूटीफुल कमेंट के लिए, ब्यूटीफुल शेयरिंग के लिए। यस ज्योति। यस मैम, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से मैं भी शेयर करना चाहूंगी। वो जो हमने नोट बनाए हैं और उसको हम हर टाइम देखते हैं, उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं। इसकी वजह से हमने 3-4 साल हो गए किसी को पैसे दिए थे, वो हमें दे नहीं रहे थे, बट उन्होंने खुद से फोन करा कि आपको पैसे देने हैं, आप वापस ले लो। तो अरे मुझे वाह, लगता है ये अरे हमारे वाह, या आज तो थैंक मिरेकल पे मिरेकल हो रहे हैं। वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस इंशिया को भी और आपको भी। यू कितना मैम, थैंक यू। कितना मिरेकल, कितना कितना इजी है ना। तो जैसे ही उन पैसों के लिए शिकायत से हम ग्रेटिट्यूड के भाव में आ गए, वो आ गए ना हमारे पास। यस मैम। थैंक यू सो मच ज्योति। और इसको आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस फीडबैक ग्रुप में दो, ताकि ओके दूसरे मैम, लोगों को भी प्रेरणा मिले। राइट। ये आपकी वजह से हो पाया मैम, इसलिए सबसे बड़ा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपको। मैं आप लोगों की ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। लेकिन मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझे ये माध्यम बनाया। और मैं रोंडा बर्न का कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ रोंडा बर्न की, कि उसने ये पावरफुल बुक लिखी और उसी की बदौलत मैं ये सारा नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। तो अगर आप मेरे लिए ग्रेटफुल हैं तो थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, भगवान ने मुझे उसके लिए निमित्त बनाया है, तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। यस यस, दीपाली जी कुछ शेयर करना चाहेंगी? दीपाली। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली जी। मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगी कि कल की जो मैंने आपकी क्लास ली, तो मुझे याद आया कि मैं अपने बेटे को रोज बोलती हूँ कि कम से कम 5 या 10 सेंटेंस लिखो, जिससे कि उसकी राइटिंग पावर इम्प्रूव हो। लेकिन कल मैंने उसको बोला कि देखो अभी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो सेंटेंस आपको लिखने हैं तो आप किस किस चीज के लिए थैंकफुल हो वो लिखना है आपको। और मैंने उसको अपना जर्नल भी दिखाया जिसमें मैं राइटिंग करती थी। उसको जादू वाली बुक भी दी, जो मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैंने कहा तुमको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे उसको पढ़ो, और हम लोग रोज लिखा करेंगे 10 सेंटेंस। और उसने कल 10 सेंटेंस लिखे, जबकि वो केवल 10 इयर्स का है। तो मुझे लगा इस तरह से हम बच्चों के अंदर बहुत अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। और आज की तारीख में बच्चे कंप्लेंटिंग मोड में ज्यादा रहते हैं, उनको ग्रेटफुलनेस नहीं है। तो ये छोटी छोटी आदतें अगर उनके अंदर डेवलप होंगी तो वो एक अच्छे नागरिक तो बनेंगे। वो डेफिनेटली डेफिनेटली अच्छा इंसान बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे इस देश के। और एक सक्सेसफुल होने से उनको कोई रोक नहीं पाएगा फिर, क्योंकि उन्हें तो मास्टर की मिल गई है ना। जी बेटा अगर आपको पढ़ाई में अच्छे रैंक लाना है, तो अभी क्या करना है? अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उस वक्त जो चीजें उपयोग कर रहे हो, स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, वो जो भी सारी चीजें हैं, उसके लिए थैंक यू करना है। अपनी टीचर्स के लिए थैंक यू करना है, उन ट्यूशन क्लासेस के लिए थैंक यू कहना है, उन दोस्तों के लिए थैंक यू कहना है जो आपको हेल्प करते हैं स्टडी में। राइट। और स्कूल में आप कुछ खेलते भी हो ना, खेलते हो ना, तो वो जो उसके लिए जो यूज करते हो ना, वो वो स्लाइडिंग वाला, वो सारी चीजें, उसके लिए भी आप थैंक यू करो। आपको मम्मी रोज नाश्ता बना के देती है ना, तो मम्मी को थैंक यू कहते हो, कहना शुरू कर देना। टीचर को थैंक यू कहना शुरू कर देना। टीचर डांटे ना तो भी थैंक यू कहना टीचर को, कभी शिकायत मत करना। तुम्हें जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा फिर। ठीक है। हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहना सीखो। जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें सिखा रही है,
बहुत अच्छा कर रही हैं दीपाली जी आप। और यही हमें हमारी ये जो जनरेशन है उसके लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही हर देश का भविष्य है, सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया के सभी देशों का भविष्य उनके बच्चों के ऊपर ही है ना, तो क्योंकि वही बच्चे आगे जाके देश को चलाने वाले हैं, वही कंट्रीब्यूट करेंगे अपने-अपने देश की जो आर्थिक परिस्थिति है, उसको सुधारने में, उसका ग्रोथ करने में। तो अपने बच्चों को सिखाओ और अगर हो सके तो उनको भी जोड़ो। उनको भी इस तरीके से सेशन में लेके आओ जैसे दीपाली जी आज लेके आई है अपने बेटे को। बेटा आपका नाम क्या है? सृजन। सृजन, अरे वाह! नाम भी इतना प्यारा है सृजन। तो सृजन तो बहुत सारा सृजन करेगा अभी, जादू का। अपने जीवन में बहुत सारे जादू का सृजन करेगा, है ना? रेडी हो? तो रोज़ ग्रैटिट्यूड लिखोगे, राइट? और लिखने के बाद हर सेंटेंस के अंत में 3 टाइम्स थैंक यू कहोगे? यस, डेली करना बेटा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक यू भाविशा जी। थैंक यू सो मच दीपाली जी। ये भी आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जरूर, मैं इसके जो लिखे हुए हैं मैं भेजा करूंगी ग्रुप में। और मैंने इसको अपनी भी दिखाई कि किस तरह से बोलते हैं, कभी अपनी बॉडी के पार्ट्स के लिए, कभी आपके घर की चीजों के लिए, कभी फैमिली के लिए। तो मैंने अलग अलग दिन के हिसाब से सब लिख रखे थे, तो मैंने कल इसको अपनी डायरी दिखाई कि देखो इस तरह से आपको थैंक यू लिखना है। तो वो कल रात थोड़ा पढ़ा, बोला मम्मा मैं कल से स्टार्ट करूंगा। हाँ, रोज अलग-अलग चीज़ के लिए 10 चीज़ें लिख दें, जी हो जाएगा मिरेकल उसकी लाइफ में, बिल्कुल। कि पैरेंटिंग काफ़ी आसान हो जाएगी अभी। थैंक यू। कि क्योंकि वो कभी किसी चीज़ के लिए फिर कंप्लेन तो करेगा ही नहीं। मतलब हर रोहना चीज़ बस ने को इतनी पावरफुल अच्छा बुक लगेगा ना। लिखी और आप इतने पावरफुल ढंग से समझा रहे हो ना, दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट। वो गॉड ग्रेस है। ईश्वर की अनुकंपा है मेरे ऊपर। उसने मुझे ये काबिल बनाया है और उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ भगवान की। यस, थैंक यू सो मच दीपाली जी। आपने बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग किया है आज। यस, कोई और? रेणुका जी? कुछ शेयर करना चाहेंगे रेणुका जी? शशि जी? यस? ओके, ओके, चलो कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज आप सेशन में आए, सेशन को पूरा अटेंड किया, ध्यान से सुना, सारी बातों को अच्छे से समझा, सही परसेप्शन से समझा और आप सभी लोगों के जीवन में मिरेकल हो रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी हो रही है और इस चीज के लिए मैं ईश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू गॉड कि आपने मेरे पार्टिसिपेंट्स के जीवन में ये जादू का आविष्कार किया और ऐसा ही जादू दुनिया के जितने भी लोग ये जादू चाहते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन को सकारात्मकता को लाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को हे भगवान, हे ईश्वर, प्लीज हम तक पहुंचा दे या फिर हमें उस तक पहुंचा दे। मैं दिल से आपकी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ मुझे इस काबिल बनाने के लिए, इस सेशन को इस तरीके से डिलीवर करने के काबिल बनाने के लिए। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। तो फिर एक बार मिलेंगे हम कल सुबह फिर से 12वें दिन की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे और आपके जीवन में भी जादू का आविष्कार हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद।